चलिए अब आज मंगलवार है और लोगों के जहन में ये होगा कि क्या मार्केट में काफ़ी टाइम बाद फाइनली कुछ मंगल होगा। अच्छा, कुछ बहुत बड़े सवाल हैं दर्शकों के। सबसे बड़ा सवाल आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या अदानी का एफपीओ पूरा भरेगा? ये आज की डेट में एक इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ऑब्वियसली आज लास्ट डे है और क्या पूरा भरेगा और क्या उसी प्राइस बैंड पर पूरा भरेगा या नहीं भरेगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल होगा। इसमें देखिए एक चीज़ है, एफपीओ भरने की क्या नियम है? एफपीओ भरने के नियम बहुत सिंपल है। अगर क्यूआईबी पोर्शन पूरा वन टाइम भर जाए और ओवरऑल एफपीओ 90% भर जाए तो वो एफपीओ सक्सेसफुल होता है। उसके बाद आप मतलब चाहे वो स्क्रिप थ्रू कहें या जो भी कहें। तो अब क्योंकि जिस तरीके की कमिटमेंट आईएचसी की तरफ से आई है, क्या बाकी कुछ फैमिली ऑफिस की बात हो रही है, कुछ कॉर्पोरेट्स की बात हो रही है, अगर वो लोग इसमें आज पैसा डालेंगे, और देखिए क्यूआईबीज रिटेल तो नहीं डालेगा, क्योंकि रिटेल के लिए तो सेकेंडरी मार्केट में उससे कम प्राइस पे अवेलेबल है, तो वो क्यों भरेगा? क्यूआईबीज क्यों भरेगा? क्योंकि क्यूआईबीज अपने बोर्ड को ये भी कह सकता है कि देखिए मुझे जितनी क्वांटिटी चाहिए थी वो मुझे ओपन मार्केट में मिलेगी नहीं, इसके लिए मुझे क्यूआईबी वहाँ पे लेना पड़ेगा, और इसलिए आज देखेंगे कि क्या एक और अपर तरफ स्टॉक जाएगा कि नहीं जाएगा। ये सबसे बड़ा सवाल है मार्केट का आज का। दूसरा बड़ा सवाल मार्केट का कि क्या मार्केट का सेंटीमेंट पूरी तरह से बिगड़ चुका है और इसमें अदानी ग्रुप का जो हाल है उसकी वजह से कितना इम्पैक्ट आया है। ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि इस समय मार्केट को जो नीचे लेके जा रहा है वो सेंटीमेंट लेके जा रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मार्केट में सेंटीमेंट को लेकर है। और उसी से रिलेटेड जो तीसरा सवाल है आशीष, वो ये है कि क्या मार्केट को बजट से लेकर कोई डर है? क्योंकि जो हमारी चर्चा हो रही है, जो रिपोर्टर्स से और जो रिपोर्टिंग सर्कल है, वही लगातार बात कर रहे हैं कि जिस तरीके की एफआई सेलिंग आ रही है मार्केट में, कुछ ना कुछ कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर मार्केट में डर जरूर है, वरना एफआईज इतनी बिकवाली क्यों कर रहे हैं? तो इन सब सवालों के जवाब हमने सोचा और कैसे लें, तो एक इंडिया के जो सबसे बड़े मार्केट एक्सपर्ट्स में से एक हैं मधु केला जी, उनके साथ मैंने खास बातचीत की है। उस बातचीत को हम प्ले करेंगे आज सुबह 10 बजे, तो जुड़िए हमारे साथ और उस बातचीत को सुनिए और कोशिश करेंगे कि उन सारे सवालों के जवाब तो दे दें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है वो जो एफपीओ है वो आज कितना सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। और उसमें जो मुझे लग रहा है आशीष कि एक रिटेल तो मतलब आई डाउट कि कोई करेगा, क्योंकि बोले लॉजिकल ही नहीं है। रिटेल को जितनी क्वांटिटी चाहिए वो आपको ओपन मार्केट में मिल रही है। क्यूआईबीज करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर क्यूआईबीज करेंगे तो उनको भी अपने इन्वेस्टर्स को जवाब देना होगा। तो ये मेरे ख्याल से आज का सबसे बड़ा सवाल है। बढ़िया, ये सारे सवाल जो आपने उठाया और इसका पता है कि 10 बजे का इंतजार करना है, तो सब अब इम्पेशेंट रहेंगे 10 बजे के लिए। लेकिन बाकी सबसे बड़ा सवाल अदानी इंटरप्राइजेज को ध्यान रखिए, अभी भी 14,500 करोड़ रुपए के आसपास मोबिलाइज करना है। एफपीओ का सब्सक्रिप्शन अब तक तो बहुत ल्यूकवार्म है, 3% ही भरा है। हाँ, ये है कि कल 3,200 करोड़ रुपए का एक इन्वेस्टमेंट आ गया है आईएचसी से, तो अभी दिल्ली दूर है, आज ही आखिरी दिन है, तो दिन भर का अपडेट सीएनबीसी आवाज पे कॉन्स्टेंटली आता रहेगा। किस तरह के बिड्स आ रहे हैं, कितना भर रहा है, ये बाजार के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और आज नहीं भर पाया शाम को, तो हो सकता है प्राइस रिविजन, बैंड का टेन्योर बढ़ाने की कोशिश, ये सब हो सकता है। देखते हैं क्या वो मेरे ख्याल से एक जैसे कहते हैं कि अगर आउटसाइड सिनेरियो, अच्छा एक मार्केट में मतलब देखिए हम तो फैक्ट्स के हिसाब से जाते हैं। फैक्ट क्या है मार्केट के इस समय? फैक्ट ये है कि स्टॉक जो है वो इस समय एफपीओ के इश्यू प्राइस से नीचे है। तो कोई क्यों डालेगा इसमें पैसा? तभी डालेगा या तो आप भाई प्राइस कम कर दीजिए, या फिर जो सेकेंडरी मार्केट में प्राइस है वो एफपीओ के प्राइस से ऊपर चला जाए और उसके ऊपर जाने के बाद उसके ऊपर ट्रेड करता रहे। कल भी 10% का अपर सर्किट लगा था इसमें सुबह, वो टिक नहीं पाया लेकिन उसके बाद। और अंबुजा वगैरह, खैर अंबुजा में तो खैर इशू नहीं है इसका, लेकिन अदानी एंटरप्राइजेस 10% ऊपर खिला था कल, 3,000 से ऊपर गया था वो, लेकिन टिका ही नहीं ऊपर। तो सेलिंग बहुत है, और जितने भी कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं उनमें तो सब में लोअर फ्रीज था। अच्छा, कल लोअर फ्रीज रिवाइज हुए, उनमें लोअर फ्रीज सर्किट रिवाइज हुए हैं सारे के सारे कैश मार्केट स्टॉक में। जो 20 वाले थे वो 10% हो गए हैं, तो क्योंकि काफ़ी पावर और विलमार तो 5% पे वो तो अटके हुए हैं, लेकिन बाकी में भी थोड़ा सा कम हुआ है। और ये कि बहुत कम ऐसा होता है ना आशीष कि इतना बड़ा ग्लोबल इवेंट लाइंड अप है आपके सामने, इतना बड़ा डोमेस्टिक इवेंट लाइंड अप है आपके सामने, दोनों इवेंट कल लाइंड अप हैं। पिछले हफ्ते तक मैं और नीरज जी यूट्यूब पर हम सिर्फ